अभिनंदन, आभार। आज 15 अगस्त 2011 की रात मुंबई में फिल्म सिटी के स्टूडियो से शुरू होने जा रहा है नया नवीन पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज मेरे लिए इस मंच पर एक बहुत कठिन परीक्षा है। एक तरफ कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत, तो दूसरी तरफ फिल्म जगत के महान अभिनेता, मेरे अग्रज, मेरे पूजनीय, मेरे परिवार के सदस्य शम्मी कपूर जी को खोने का दुख। मैं फिल्म जगत की इस महान हस्ती को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जानता हूं कि यदि आज शम्मी जी जीवित होते और जिस परिस्थिति में मैं हूं अपने आप को उसमें पाते, तो यही कहते कि द शो मस्ट गो ऑन। मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आरंभ करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। आज से देश के हर आम आदमी के लिए खुल रहा है वो खास दरवाजा जहां आजादी उसका इंतजार कर रही है। आजादी खुशियों की, आजादी उम्मीदों की, आजादी जिंदगी की। मैं अमिताभ बच्चन आज से अगले 14 हफ्तों तक ये मंच हिंदुस्तान के आम आदमी को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और समर्पित करते ही मैं, ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारे कंटेस्टेंट्स यहां पर हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं, ये 10 खिलाड़ी जिनकी कहानियां इन्होंने हमारे दिल को छू लिया है, इनके हौसले को मैं सलाम करना चाहूंगा और इनके बारे में एक ऑडियो वीडियो दिखाना चाहूंगा। मेरा नाम वृंदा राजीव देसाई है और मैं गर्व से ये बात कहना चाहूँगी कि मैं विदर्भ की पहले महिला टिकट कलेक्टर हूँ। मैं आज इस सीट पर बैठा हूँ। मैं हॉट सीट पर बैठने के लिए पिछले 11 साल से एफर्ट कर रहा हूँ और अगर मैं उस सीट पर बैठ जाऊँगा तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मैं टीचिंग करती हूँ और घर में ट्यूशन्स लेती हूँ। 8-10 बच्चे आते हैं मेरे ट्यूशन्स में और मैं हर छोटी छोटी खुशी में खुशी ढूंढ लेती हूँ। केबीसी से उम्मीद है कि कुछ अगर आगे बढ़ता हूँ तो छोटे भाई बहनों को, जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, पापा की इतनी इनकम नहीं, तो उनको भी अच्छी स्टडी करा सकूँ, अच्छी एजुकेशन, घर एक बनवा सकूँ। अभी भी कच्चे घर में रहते हैं हम लोग, अभी छोटा सा घर है गांव पे। My career was going on very well. Last year, suddenly I started feeling breathless, and the doctors, after looking at my heart and lungs, everything, they diagnosed me with lung cancer. मेरा पेशा फिशिंग करना है, यानी मछली पकड़ना। रोज़ लहरों से टकराता हूँ, समंदर से भी टकराता हूँ, फिर भी जीवित हूँ आज। मेरी मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अगर वो अपने ससुराल वालों की बात मानती हैं और मुझे बचपन में ही मार देती हैं, तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं इंडियन एयरफोर्स में थी एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट। सो आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ दैट एंड आई हैव जॉइन्ड द इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग इज माय पैशन। क्योंकि गांव में हम बचपन बिताए हुए हैं और अभी जब जाते हैं गांव तो मेरा बचपन याद आता है, क्योंकि गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है और शादी ब्याह में लोग पगडंडी से होकर आना पड़ता है, इसलिए हम सड़क के लिए ये जमीन खरीदते हैं। देवियों सज्जनों, इन सब की आपने कथाएं गाथाएं सुनी और मैं हृदय से कह सकता हूं कि हमारी सहानुभूति, हमारा आशीर्वाद, हमारा स्नेह प्यार सब इन्हीं के साथ है। और आज तो मैं इन सबको यही कहूँगा कि विजयी भव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को कि आप यहाँ आए। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि आज क्योंकि पहला दिन है, इसलिए कोई भी रोल ओवर कंटेस्टेंट नहीं होंगे। इस समय सारे देश की निगाहें आप सबके ऊपर लगी हुई हैं और फिल्मी दुनिया की एक मशहूर स्टार हैं, वो भी अपनी शुभकामनाएं आपको देना चाहती हैं। देखिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। साथ ही चाहूँगी कि जो कंटेस्टेंट्स हॉट सीट पर पहुँचे वो 5 करोड़ ज़रूर जीत कर जाए। विवेक, आपका स्पिरिट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, उसे मेरा सलाम। पुष्पा जी,
आप बिना सिर्फ अपना सोचे बल्कि अपना गांव का भी सोच रही हैं और सड़क बनाना चाहती है। इस नेक काम के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। नसीम, वैलेंटाइन, मुश्ताक, अर्चना, सविता, वीरेंद्र, वृंदा, सलीना, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये थी सोनाक्षी सिन्हा। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं आप सबको दी हैं। मैं आशा करता हूं कि उनके शब्दों से आप प्रेरित होकर के इस गेम को बहुत अच्छी तरह खेलेंगे। वैसे तो आप सभी तैयार हैं, शुभकामनाएं भी आपको मिल गई हैं, लेकिन पुष्पा जी आप पूरे जोश के साथ खेलिएगा, क्योंकि आपका गांव आपकी ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है। विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। पटना से करीब 85 किलोमीटर दूर बसा है गांव खैरा, और गांव खैरा की एक छोटी सी बस्ती में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मैं यहां पर इसलिए आई हूं क्योंकि इस गांव की ही एक बेटी पुष्पा कुमारी पहुंच गई हैं कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर। हमारे साथ यहां पर बस्ती के कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या है इस बस्ती का हाल रोजमर्रा की जिंदगी में। किसी को तबीयत खराब हो जाए तो पास में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के लिए यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बसरा बाजार है, यहीं से सारा सामान लाना पड़ता है। और जैसे एक ठो नीमक मिर्च भी जो है सो वहीं से लाना पड़ता है। बिजली आती है 2 रोज 3 रोज पर, कभी हफ्ता दिन पर, 2 मिनट रहता है फिर चल जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पा जी के माता पिता, उनसे पूछेंगे कि आखिर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं वो आज के दिन पे। कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी कौन बनेगा करोड़पति में जाएगी। अच्छी बात है, बीए किया, ये क्या बेटी किया, सब कुछ किया, मजदूरी करके पढ़ाया उसको। यहाँ से 4 किलोमीटर स्कूल जाता था, हाई स्कूल में। आज़ादी के 64वें वर्षगांठ के दिन पुष्पा कुमारी का इस छोटी सी दलित बस्ती से कौन बनेगा करोड़पति तक का ये सफर न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि लोगों को सपने देखने और उनको पूरा करने की प्रेरणा भी देता है। कैमरामैन नदीम के साथ शाम्वी मिश्रा, कौन बनेगा करोड़पति के लिए खैरा, बिहार से आज तक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुष्पा जी। आपके गांव वालों की ओर से भी आपने देख लिया कि कितना वो आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप यहां से खूब अच्छा खेल करके जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आज हम देश की आज़ादी की 64वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस देश में ऐसी कई लड़कियां हैं जो पहली वर्षगांठ भी नहीं मना पाती, क्योंकि पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। शायद हमारी खिलाड़ी अर्चना भी उन्हीं में से होती। अगर इनकी मां ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, सारा देश इनकी मां को आज सलाम करता है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले हमारे देश में नए नहीं हैं। कई जिंदगियां दुनिया देखने से पहले ही खत्म कर दी जाती हैं, जो अगर आज हमारे बीच होती तो शायद हमारी तरक्की में हमारी भागीदार बनती। अर्चना गोस्वामी, जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर बैठी हैं और उसे बचाने वाली उसकी माँ इस वक्त मेरे साथ हैं वाराणसी में, उषा गोस्वामी। उषा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने परिवार वालों को बताया, क्या रिएक्शन था, किस तरीके से उन्होंने इस बात को लिया? डॉक्टर के ले गए, सास हमरे बोले कि इनको जांचिए कि लड़का है लड़की। गए तो बोले डॉक्टर कि इनके पेट में लड़की है। तो बोले कि ऐसा करो, लड़की हमें नहीं चाहिए, लड़की दहेज ले जाती हैं और खर्चे करती हैं, मैं लड़की गिरा दे, इसे बच्चा नहीं चाहिए, मैं लड़की नहीं चाहिए। मैं बच्चे को जान बचा कर अपने चली बनारस। वहाँ व्यापार में देखे कि टीचर कर निकला था, तो मैंने पढ़ करके उस एड्रेस से टीचर के लिए चली गई, स्कूल में पढ़ाने लगी। आज मुझे गर्व है कि आज मेरी बच्ची अमिताभ बच्चन जी के सामने हर सीट पर बैठी हैं, और उनकी बुद्धि मेरी आशीर्वाद है कि मेरी बच्ची अच्छा से जीत ले और दुनिया को दिखाए कि एक माँ अपने बेटी को कैसे पालती है। देवियों और सज्जनों, अभी आपने देखा कितनी मार्मिक कथाएं हैं ये, और हम जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको ये हौसला देना चाहते हैं कि यहाँ आप अपनी हौसला से आगे बढ़ें, मेहनत करके आगे आएं और दुनिया को, देश को, जिन लोगों ने आपके साथ अत्याचार किया है, उनको एक सबक सिखा सकें। आप सब जिंदगी का अग्निपथ पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ,
अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स से मैं आपसे ये कहूंगा कि शपथ लीजिए कि आज आप यहां से उठेंगे तो अपना सपना पूरा करके ही उठेंगे। आज सारा देश आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो इस नए दौर के पहले दिन के पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला सवाल मैं यहां पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने आने वाला है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। हम सब की ओर से, पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आज के पहले दिन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द लाइन ऑफ अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए जहान, बी सारे, सी अच्छा या डी से। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये एक मशहूर देशभक्ति गीत की लाइन बन जाए। ए जहां, बी सारे, सी अच्छा या डी से। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम आता है ऐसे। सबसे पहले आता है बी सारे, फिर ए जहां, उसके बाद बी से और अंत में सी अच्छा। यह है सही क्रम। सारे जहां से अच्छा। आगे की लाइन है हिंदुस्तान हमारा। यह सही उत्तर है। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर दिया है वीरेंद्र पाल सिंह। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड। आइए आराम, आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर वीरेंद्र पाल सिंह। तो आज कौन बनेगा करोड़पति के इस नए दौर के पहले एपिसोड के पहले खिलाड़ी यहां फिल्म सिटी के केबीसी स्टूडियो में मेरे सामने विराजमान है वीरेंद्र पाल सिंह। बहुत बहुत आपका स्वागत है वीरेंद्र पाल जी। नई दिल्ली से आए हुए हैं, 23 वर्षीय हैं, पेशे से कंटेंट राइटर है। और इनमें एक बड़ी ख़ास बात है, वो ये कि अगर ये यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत के जाते हैं तो वो मलेशिया जाना चाहते हैं और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ से अपना मसाज करवाना चाहेंगे। $5 करोड़ रुपए का मसाज। पाजी की कर रहे हो तुसी? सारे पैसों का नहीं सर, थोड़े से पैसों का। थोड़ा बहुत। कंटेंट राइटर क्या होता है? कंटेंट सर, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे कंटेंट रेडी, जैसे अगर इंग्लिश स्पीकिंग पे बुक आ रहा है जी जी, तो मैं उस पर कंटेंट बना के देता हूँ। ओके ओके। तो अगर किसी मॉक टेस्ट है, किसी एग्जाम के लिए, तो मैं उसके लिए कंटेंट रेडी करके देता हूँ। और ये दिन भर यही काम होता है कि इसके अलावा भी और कुछ काम करते हैं आप? बेसिकली यही काम है। वैसे मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, MA कर रहा हूँ, इंग्लिश, MA इंग्लिश, एंड बिसाइड दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, कौन से कॉम्पिटिशन? बेसिकली आई वांट टू गो फॉर CDS, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? ऑलराइट। ट्राई किया पर नहीं हो पाया। वीरेंद्र पाल जी, आप यहाँ अपने कंपेनियन को लाए हैं। कौन लाए हैं आप अपने मेरे साथ? मेरे फादर आए सर। आपके पिताजी। नमस्कार जी। क्या है थोड़ा सा जी? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिग हैंड फॉर गुरमीत सिंह जी। तो देवियों और सज्जनों, गेम शुरू करने से पहले, क्योंकि आज का ये पहला एपिसोड है, इसलिए बहुत सी बातें आपसे करनी है, समझाना है आपको कि इसमें हमने क्या क्या परिवर्तन किया। तो सबसे पहले वीरेंद्र पाल जी को भी मैं समझाता जाऊंगा, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीरेंद्र पाल जी, 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न शुरू होगा 5,000 रुपए से और बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 13वें प्रश्न पर, जो आपको देगा 5 करोड़ रुपए। पहले आपने देखा था कि ये खेल 1 करोड़ रुपए पर खत्म हो जाता था और जो 13वां प्रश्न होता था वो जैकपॉट प्रश्न होता था। लेकिन अब हमारा जो टॉप इनाम है, जो सबसे उत्तम इनाम यहाँ पर, वो अब 5 करोड़ का हो गया। आप देख रहे होंगे कि आपके ये जो वन वृक्ष आपके सामने है धनराशि का, इसमें कोई पड़ाव नहीं दिख रहा है। यस सर। ये एक परिवर्तन और है।
पहले इस खेल में पड़ाव होता था दूसरे प्रश्न पे 10,000 रुपए पे और सातवें प्रश्न पे 3,20,000। अब हमने ये किया है कि इन दोनों पड़ावों को हटा दिया और हमने आप पर छोड़ दिया है। आप निर्णय करें कि आपको जो पड़ाव है वो कहाँ लगाना है। आपको क्या लगता है, अपनी क्षमता से, अपनी होशियारी के अनुकूल आप अपने आप मन चाहा पड़ाव इस धनराशि का जो वन वृक्ष है उसमें आपको लगाना है। 6,40,000। 6,40,000 पे, यानी 8वें प्रश्न पे आप पड़ाव लगाएं। ओके कंप्यूटर जी, 8वें प्रश्न पे वीरेंद्रपाल सिंह जी 6,40,000 पे अपना पड़ाव लगाना चाह रहे हैं। कृपया अंकित करें। अब वीरेंद्रपाल जी, ये आपको बता दूं कि जब तक आप 8वां प्रश्न पार नहीं कर जाते तब तक जो हमारे पिछले एपिसोड में घड़ियाल बाबू चलते थे वो अब नहीं है। वो चले गए हैं, उनकी पत्नी जी आ गई हैं जिनका नाम है श्रीमती टिकटिकी। वो चलेंगी 45 सेकंड तक। तो आपको केवल 45 सेकंड मिलेंगे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए 8वें प्रश्न तक। जैसे ही आप 8वां प्रश्न पार कर जाएंगे उसके बाद समय की कोई पाबंदी नहीं होगी और उसके बाद आप जितना समय चाहें आप लगा सकते हैं। अब आप पहले प्रश्न से ही अपनी 4 लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी चारों लाइफलाइंस हैं ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। तो देवियों सज्जनों, मैं आपको परिचय करवाता हूं हमारे जो आज के 2 एक्सपर्ट एडवाइस हैं उनके साथ। सबसे पहले आ रहे हैं बोमन ईरानी। बोमन, हाउ यू फीलिंग बोमन, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारी यहाँ की जनता आपकी आवाज सुनना चाह रही है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड मिस्टर बच्चन, आई फील इट्स सच अ ऑनर एंड प्लेजर। मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ आके और ये कहना चाहूँगा कि ब्रेक में एक बार आके आपको जादू की झप्पी दे दूँ। जी जी, वाह, जादू की झप्पी तो बहुत अच्छी रही। हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो हैं श्री सुमित अवस्थी जी। ये आज तक में डेप्यूटी एडिटर हैं और खबरों की दुनिया के बहुत ही प्रख्यात और चर्चित चेहरे हैं। सुमित जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। बिग हैंड फॉर सुमित अवस्थी। तो वीरेंद्रपाल जी, चलिए हम और आप शुभ आरंभ करते हैं। पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले। ऑलराइट वीरेंद्रपाल सिंह जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। मन चंगा तो कटौती में डैश क्या। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए यमुना, बी शिप्रा, सी नर्मदा, डी गंगा। डी गंगा। डी गंगा फाइनल आंसर आपका? यस। लॉक कर दिया जाए? I'd like to use लाइफलाइन पहले ही प्रश्न पे मुझे डाउट है इसमें। डाउट है? 24 सेकंड है अभी भी आपके पास। I'll take double dip. You'll take double dip? Yes. All right. श्रीमती जी शांत हो जाइए। थैंक यू। और वीरेंद्रपाल सिंह जी, आपको 2 अवसर मिलेंगे। एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे। अब आपने जब चुन लिया है तो ध्यान रहे कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। ओके? ऑलराइट, पहला जवाब दीजिए। डी गंगा। कंप्यूटर जी, डी गंगा पे ताला लगाइए। बताइए कि ये सही होता है या नहीं। इज द राइट आंसर। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ है यदि मन शुद्ध है तो कहीं तीर्थ जाने का या जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत जल्दी आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। मैं श्योर रहना चाहता हूँ 100%। 100%, लेकिन एक लाइफलाइन चली गई आपकी पहले ही प्रश्न। कोई बात नहीं सर, 3 है अभी। चलिए 3 है। ऑलराइट, बधाई देते हैं हम आपको वीरेंद्रपाल जी। गेम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सुंदरी को मिसेस महेश भूपति भी कहा जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये:
ए लारा दत्ता, बी दिया मिर्जा, सी निकोल फारिया या डी सयाली भगत? ए लारा दत्ता। फाइनल आंसर? यस। लॉक कर दें? यस। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ए लारा दत्ता इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 10,000 रुपए जीत गए आप। Lara Datta married to tennis star Mahesh Bhupati in February 2011. और आपको मैं बता दूं वीरेंद्र जी कि आपके जितने चेक्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, सब के सब। जैसे जैसे आप धनराशि जीतते जाएंगे आपको मैं ये चेक देता जाऊंगा। गेम को आगे बढ़ाते हैं हम। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दोहा किनकी रचना है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए रहीम, बी कबीर, सी तुलसीदास या डी अमीर खुसरो। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी। पच्चीस सेकेंड। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। टिकटिकी जी शांत हो जाइए। वीरेंद्र जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दुआ किनकी रचना है? ए रहीम की, बी कबीर की, सी तुलसीदास की या डी अमीर खुसरो। तैयार है अपने वोटिंग मीटर्स के साथ? आपका समय शुरू होता है अब। बी। 75% जनता ने दिया है बी को। ए को मिला है 10, सी को मिला है 12 और डी को 3। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। फाइनल आंसर बताइए वीरेंद्र जी। बी कबीर। कंप्यूटर जी बी कबीर पे ताला लगाइए और बताइए कि ऑडियंस सही है या नहीं। ऑडियंस बिल्कुल सही। वेल प्लेड। हाँ, 20,000 रुपए ऑडियंस ने आपको जितवा दिया वीरेंद्र। बहुत नर्वस आप लग रहे हैं। एकदम शांतिपूर्वक खेलिए आप। आप क्या अपने निजी जीवन में भी ऐसे ही हैं या नहीं? नहीं। मैंने पढ़ा है कि आप अपने निजी जीवन में कोई अगर विरोध करता है आपके साथ तो 2-3 जमा देते हैं आप उनको। यस सर। ऐसा सही है? एक बार डेस्क उठा के फेंक दिया। डेस्क उठा करके मार दिया था? यस सर। अच्छा। ये जितने डेस्क हैं ये जड़े हुए हैं। इसे नहीं मार। इनको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, कहीं आपको अगर इरादा हो नहीं सर कि मैं उखाड़ करके कुछ मार दूं मुझे। ओके वीरेंद्र पाल जी, एक और हमें आपकी बात अच्छी लगी, वो ये कि आप युवराज सिंह जी के बड़े फैन हैं। यस सर। क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? ऐसा हो सकता था? आप बोलिए, कंप्यूटर जी कुछ भी कर सकते हैं। करवा दीजिए सर। करवा दें बात? ओके कंप्यूटर जी, क्या हम युवराज सिंह जी से बात कर सकते हैं या नहीं? ऑलराइट, कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि बात हो सकती है। कैन वी कनेक्ट टू युवराज सिंह प्लीज? हेलो हेलो युवराज। हेलो हेलो युवराज सिंह जी बोल रहे हैं? जी जी युवराज नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। गुड इवनिंग अमित जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन युवराज। मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोल रहा हूं और बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपसे बात करके हमेशा खुशी होती है। नाइस टू हैव यू बैक ऑन केबीसी। यस, बैक ऑन केबीसी। आज पहला दिन है युवराज और ये लाइव हम लोग प्रसारित कर रहे हैं और हमारे सामने जो पहले कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है वीरेंद्र पाल सिंह। ये दिल्ली से हैं और इनकी एक ख्वाहिश थी कि वो आपसे बात करना चाहते थे, तो हमने आपको फ़ोन लगाया है और मैं चाहता हूं कि वीरेंद्र पाल सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं। वीरेंद्र पाल जी बात कीजिए, युवराज सिंह जी लाइन पे हैं। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल वीर जी, की हाल है? ਵਧੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਮਕ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਦਾਮ ਖਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ KBC ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਵੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ KBC ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अमित जी, जब इन्होंने बादाम ना खाया हो, लेकिन मैं सुबह बादाम खा करके आया हूँ। आपको बादाम खाने की जरूरत नहीं है। अरे बड़ी जरूरत पड़ती है युवराज, आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर बैठ करके हमारी हालत खराब हो जाती है। आपके सामने बाकियों की हालत खराब हो जाती है, उनको बादाम की जरूरत है। Thank you so much युवराज, and thank you so much for being with us. Thank you. Nice talking to you. Thank you. Bye bye. Okay, प्रियंका जी, मैं आपको एक बार कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर आप ग्रैंडफादर बनने वाले। आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ। धन्यवाद, थैंक यू। नाना बन चुका हूँ, दादा बनूंगा पहली बार। नाना बन चुका हूँ पहले जी। तो मैंने सुना है वीरेंद्र पाल सिंह जी कि आप कविता वगैरह भी लिखते हैं। जी सर। एक कोई कविता आप सुनाना चाहेंगे अपनी? सर आज ही लिखी थी, अगर आप इजाज़त दे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़िए। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है। नहीं सर, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मैंने सोचा उसी पे कुछ लिख दूं कि देश के अभिमान को, देश के जवान को मेरा नमन, मेरा नमन। देश का जो हित करे हर उस इंसान को मेरा नमन। ये भूमि है बलिदान की, हर व्यक्ति के अभिमान की, प्यार के सम्मान की। उस प्यार के सम्मान को, अभिमान को, बलिदान को मेरा नमन, मेरा नमन। क्या बात है, वेल डन। वीरेंद्र पाल सिंह जी, आगे बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन ही बची हैं आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा आप। चौथा प्रश्न आ रहा है। अभी भी आप काफी दूर हैं अपने मन चाहे पड़ाव पर। ओके, चौथा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? 40,000 रुपीज। फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये गाना किस फिल्म का है? एक अभी आपको गाना सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि ये गाना किस फिल्म का है। कंप्यूटर जी, गाना सुनाइए हमें। ऑप्शंस डालने वाला हूं आपके सामने वीरेंद्र पाल सिंह जी। पता नहीं आप फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए जंगली, बी कश्मीर की कली, सी एन इवनिंग इन पेरिस, और इज इट डी तीसरी मंजिल? बी कश्मीर की। बी कश्मीर की कली फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी कश्मीर की कली इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। 40,000 रुपए आपकी जेब में। तारीफ करूं क्या उसकी फिल्म कश्मीर की कली। सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत शम्मी कपूर साहब और शर्मिला टैगोर पे फिल्माया गया था। बहुत सुंदर गीत। वीरेंद्र पाल सिंह जी, 5वां प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस। ऑलराइट, 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के संविधान के अनुसार किसे मौत की सजा को माफ करने का अधिकार है? भारत के संविधान के अनुसार किसे मौत की सजा को माफ करने का अधिकार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, और इज इट डी द लोकसभा स्पीकर? प्रेसिडेंट। फाइनल आंसर? यस। सी प्रेसिडेंट। यस। लॉक कर दिया जाए। यस, फाइन, लॉक कीजिए। ऑलराइट, कंप्यूटर जी सी प्रेसिडेंट पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही है या नहीं। कानून की बात है, किसी को फांसी पर चढ़ाना कानूनी बात होती है ना।
चीफ जस्टिस क्यों नहीं कहा आपने? मैंने कई बार लिखा है कि किसी को फांसी सजा हुई तो उसने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, तो ही मस्ट बी हैविंग। लेटर तो कोई भी लिख सकता है प्रेसिडेंट, पर सिर्फ प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को क्यों नहीं लिखा? चीफ जस्टिस ने तो अपना दे दिया ना न्याय, पर उसके पास पावर नहीं होगी तभी प्रेसिडेंट को बोल। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पावर नहीं है और लिमिटेड पावर, यानी आधी फांसी होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? यही प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, नॉट पॉसिबल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि आप कहते वीरेंद्र पाल सिंह जी तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल गलत होते। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। मौत की सजा केवल देश का राष्ट्रपति जो है वो ही माफ कर सकता है। वीरेंद्र पाल सिंह जी, आप जीत गए हैं 80,000 रुपए, और अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बाकी हैं, और आने वाला है आपके सामने छठा प्रश्न। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? यस सर। 1,60,000 रुपए, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूक्रेन निवासी यूरी ओगोरोटनिक किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षक रह चुके हैं? और ये बात अभी हाल ही में वीरेंद्र पाल सिंह जी अखबारों में भी आई थी, और अगर आप चाहें तो उसे आप देख भी सकते हैं। अब मैं आपके सामने डालने वाला हूं ऑप्शंस, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्रिकेट, बी एथलेटिक्स, सी हॉकी या डी बास्केटबॉल। ए क्रिकेट, नो। 30 सेकंड। सी हॉकी, 19 सेकंड। इट कुड बी डी बास्केटबॉल। सबका नाम ले लेंगे, कैसे चलेगा? उन दोनों में डाउट है। लाइफलाइन है? लाइफलाइन? ओके श्रीमती जी, टिकटिकी जी, हाँ शांत हो गए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? आपके पास 2 बची हैं, फोन अ फ्रेंड या एक्सपर्ट एडवाइस? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? ऑलराइट। कंप्यूटर जी, वीरेंद्र पाल सिंह जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इन्होंने 3 नाम दिए हैं। हरकिशन सिंह जी, ये दिल्ली से हैं, जगतार सिंह जी, ये भी दिल्ली से, और स्नेहल श्रीवास्तव। हरकिशन सिंह जी। हरकिशन सिंह जी क्या करते हैं? ये डेप्यूटी कस्टम्स ऑफिसर। डेप्यूटी कस्टम्स ऑफिसर, ओके। कंप्यूटर जी, हरकिशन सिंह जी को फोन लगाया जाए। देखते हैं कि इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो। हेलो हरकिशन सिंह जी। हाँ जी। नमस्कार जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नमस्कार अमिताभ जी। सत श्री अकाल सदा जी, की हाल चाल ने? सत श्री अकाल। 10 साल बाद आपसे दोबारा बात करके बड़ा अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे सामने इस समय देखिए हरकिशन सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। वीरेंद्र पाल सिंह जी बैठे हैं। ओके। और ये हॉट सीट पर आ गए। पहले हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं ये। अच्छा। और ये जीत चुके हैं 80,000 रुपए, और जीतना चाह रहे हैं 1,60,000 रुपए, अगर आपने इनकी मदद की तो। ठीक है। तो एक ही अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे। अच्छा, एक बार मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपको भी। और दूसरा, मैं क्यों ये प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ और आप उतने हैंडसम लग रहे हैं जितने 10 साल पहले लगते थे। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। थैंक यू सो मच हरकिशन जी। तो अगली आवाज सुनेंगे वो होगी वीरेंद्र पाल सिंह जी की। वो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। लेकिन ध्यान रहे हरकिशन सिंह जी, आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड, और 30 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगली आवाज वीरेंद्र पाल सिंह जी की। वीरेंद्र पाल जी, आपका समय शुरू होता है अब। कल यूक्रेन ਦੇ ਯੂਰੀ ਓਗਰੋਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ? इज इट क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी और बास्केटबॉल? क्या नाम बता? यूरी ओगरोटनिक। क्रिकेट? यूक्रेन से हैं। इन्होंने इंडिया की किस टीम को कोच किया? क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल? आई थिंक एथलेटिक्स। श्योर? आई थिंक सो। यू आर नॉट श्योर सर? आई एम नॉट 100% श्योर।
टाइमर शुरू हो गया, जल्दी दीजिए। We'll go with him. And another lifeline. Another lifeline. Stop the timer, please. कंप्यूटर जी, वीरेंद्र पाल सिंह जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो है एक्सपर्ट एडवाइस। पवन ईरानी, अवस्थी जी हमारे सामने प्रकट हुई है। थैंक यू। बमन और सुमित जी, वीरेंद्र पाल जी अटक गए एक जगह। प्रश्न है उनके सामने, यूक्रेन निवासी यूरी ओगोरोडनिक किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षक रह चुके हैं? India's national team in which sport Yuri Ogorodnik has coached? You have options: A. cricket, B. athletics, C. hockey, or is it D. basketball? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले थोड़ा नर्वस खेल रहे थे वीरेंद्र जी, नर्वस तरह से। शायद आप मलेशिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। डोंट वरी, जैसे कि आपने पहले भी आपके फ्रेंड को फ़ोन किया था, आई थिंक वी वुड गो विथ हिज ओपिनियन। उनका ओपिनियन ही सही है इन माय ओपिनियन। आपका ओपिनियन भी बिल्कुल यही है। और आई थिंक इट्स बी एथलेटिक्स फिर आपके ऊपर। आर यू श्योर सर? हाँ, बिकॉज आपने गए टाइम कहा आर यू श्योर करके एक और लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर लिया। वी कैन नेवर बी 100% श्योर, बट वी आर प्रीटी श्योर। थैंक यू सर। बहुत आसान है बॉस, ये तो अभी खबरों में थे जी, और ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। डोंट बी नर्वस। ओके, अभी पर्चा भी दिखाया गया था। आई हैव सीन दैट। जी देखा, पर और मनी इज एट स्टेक, तो डोंट वांट टू टेक एनी चांस। तो हमको भी कुछ परसेंटेज दे दीजिएगा। जी श्योर सर। ओके वीरेंद्र पाल सिंह जी, आपको उत्तर देना है और केवल 5 सेकंड है। क्विकली यू हैव टू गिव द आंसर। बी एथलेटिक्स। बी एथलेटिक्स? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। ऑलराइट, लॉक इट, बी एथलेटिक्स। वीरेंद्र पाल सिंह जी, जो एक्सपर्ट्स ने आपको बताया वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप जीत गए 1,60,000 रुपए। ये आपको याद होगा, ये डोपिंग कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे एथलेटिक्स की। बहुत से एथलीट्स जो उनको पता चला कि उन्होंने ऐसे ऐसे केमिकल्स लिए हुए हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और फिर इनकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो एथलेटिक्स इज़ द राइट आंसर। और आपके जो मित्र थे हरकृष्ण जी, उन्होंने भी सही उत्तर बताया। अगला प्रश्न डालने से पहले हमारे दर्शक जो हैं उनके सामने मैं थोड़ी सी और बातें करना चाहूँगा। देवियों सज्जनों, शम्मी कपूर जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका आज सुबह अंतिम संस्कार हुआ। शम्मी जी जाते जाते हमें सिखा गए ज़िंदगी को भरपूर कैसे जिया जाता है। उन्होंने अभिनय को एक नई ऊंचाई, नई अदा, एक नया रंग दिया। हम सब की प्रेरणा शम्मी कपूर जी को हमारी सब की ओर से एक श्रद्धांजलि। अब वीरेंद्र पाल सिंह जी, आपके चारों लाइफलाइन जो है वो चली गई। अगला प्रश्न डालने से पहले या उसके बारे में सोचने से पहले मैं चाहूँगा कि आप भी सोचें कि आप थोड़ा सा डर डर के खेल रहे हैं, खुल के खेलिए। और अगर आपको सही उत्तर आता है तो निडर होकर के उसमें आप उत्तर दीजिए। और कभी भी आप गेम क्विट कर सकते हैं। आप 1,60,000 जीत रहे हैं, चारों लाइफलाइन आपकी चलेगी। मेरी तो राय आपके लिए इस समय यही होगी। और गेम को आगे बढ़ाते हैं वीरेंद्र पाल सिंह जी। अब आपके सामने आ रहा है 7वां प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए आप? यस सर। ओके, ध्यान रहे आपके पास अब कोई भी लाइफलाइन बाकी नहीं बची। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। एक प्रश्न दूर हैं आप मनचाहे पड़ाव से, जो कि आपका ही बनाया हुआ है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किस राजनेता के जन्म शताब्दी के यादगार के तौर पर रखा गया था?
Shatabdi Express trains were given their name to commemorate the birth centenary of which personality? और ये रहे आपके ऑप्शंस. A. महात्मा गांधी, B. सुभाष चंद्र बोस, C. जवाहरलाल नेहरू, or was it D. सरदार पटेल? ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है. क्विट कर सकते हैं अगर आपको उत्तर नहीं मालूम, क्योंकि आपके पास अब कोई लाइफलाइन भी नहीं बची है. लेकिन अगर आपको उत्तर मालूम है और श्योर है जी, सुभाष चंद्र बोस. You'll go with सुभाष चंद्र बोस? Yes. Absolutely sure हैं आप? यहां पर अगर आपका उत्तर गलत हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. I'd go with सरदार पटेल. और सही उत्तर आपको दे देंगे जवाहरलाल नेहरू. लॉक जवाहरलाल नेहरू. ओके कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक सी जवाहरलाल नेहरू. It's not Jawaharlal Nehru, I know that. It's wrong answer. I know that. I know it's wrong. You know it's wrong? Yes. And I have to tell you, Virendpal Singh ji, that you are right. It's the right answer. जवाहरलाल नेहरू is the right answer. और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए. और मैं क्या बताऊं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शती के स्मरणोत्सव पर 1988 में माधवराव सिंधिया ने पहली शताब्दी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था. इस ट्रेन ने नई दिल्ली से भोपाल जंक्शन तक का सफर तय किया था. और दिल से हाथ हटा दीजिए. वेल प्लेड. रुक गया था सर, एक मिनट के लिए. सिर्फ एक प्रश्न दूर है. अब आप मन चाहे पड़ाव पर. ज्यादा नर्वस मैंने बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं था. नॉट ऑन कॉलेज एग्जाम से यहाँ पे तो यू नो. अब आ रहा है आपके सामने वीरेंद्रपाल सिंह जी 8वां प्रश्न. 6,40,000 रुपए आपके सामने डालने से पहले मैंने सुना है कि आप नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं. वो हम सब के बहुत ही चहीता है. क्रिकेटर तो हैं, कलाकार भी हैं, टेलीविजन के ऊपर भी वो जमा देते हैं जब भी आते हैं वो. एक बार हम सुनना चाहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सिद्धू साहब भी इसे सुन रहे होंगे. ओ गुरु कमाल कर दिता है यार, कमाल कर दिता. धोती नूं फाड़ के रुमाल कर दिता. और दूध से बनती है दही तो सिद्धू हो जाए सही. ऐसे हो ही सकता नहीं. गुरु छा गए, गुरु छा गए. ऑलराइट वीरेंद्रपाल जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं. 8वां प्रश्न. यहां पर आपने अपना मनचाहा पड़ाव बनाया हुआ है 6,40,000 रुपए का. रेडी फॉर दिस? कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास. अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. किशन बाबूराव इनमें से किनके नाम का हिस्सा है? किशन बाबूराम इनमें से किनके नाम का हिस्सा है? ऑप्शंस डाल रहा हूं आपके सामने, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी चेतावनी देना चाहता हूं. आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है. अगर आपको 45 सेकंडों के अंदर लगे कि आप क्विट करना चाहते हैं तो आप क्विट कर सकते हैं. 3,20,000 रुपए आप जीतेंगे. और ये रहे आपके ऑप्शंस. ए बाबा आमटे, बी बाबा रामदेव, सी स्वामी अग्निवेश, और इज इट डी अन्ना हजारे? I'd like to quit. You want to quit? Yes. All right. Final answer? Yes. कमीना जी, वीरेंद्रपाल सिंह जी खेल से क्विट करना चाहते हैं. अनुमति दीजिए. वीरेंद्रपाल सिंह जी, आप जीतते हैं 3,20,000 रुपए. मुझे आपके लिए एक चेक लिखने में 3,20,000 रुपए का. बहुत बहुत बधाई आपको. ये थोड़ी देर बाद वेल प्लेड, वेल प्लेड. जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है. अगर आपको गेस करना होता है वीरेंद्र तो किसे करते? स्वामी अग्निवेश. आप कहते सी स्वामी अग्निवेश. कंप्यूटर जी, सी स्वामी अग्निवेश पे ताला लगाइए और बताइए कि सही होता है या नहीं. ये गलत होता है. सही उत्तर है अन्ना हजारे. किशन बाबूराम. किशन बाबूराम हजारे.
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये सही उत्तर होता। ऑलराइट, बिग हैंड वंस अगेन फॉर वीरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई आपको वीरेंद्र पाल जी। आप रुकिए, आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक भेंट भी है। देवियों सज्जनों, ये एक छोटा सा तोहफा हम सब की ओर से वीरेंद्र पाल सिंह जी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी आपने देखा देवियों सज्जनों, वीरेंद्र पाल सिंह जी 3,20,000 रुपए आज यहां से जीत करके गए। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ये रहा आपका सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन शब्दों को इनमें आने वाले मानव शरीर के अंगों के नाम के अनुसार सिर से पैर की तरफ आपको सजाना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए दिल फेंक आशिक, बी नैन मटक्का, सी बल खाती कमर, डी उल्टी खोपड़ी। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आइए देखते हैं देवियों सज्जनों कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी उल्टी खोपड़ी, उसके बाद आता है बी नैन मटक्का नैन, ए दिल फेंक आशिक दिल, और अंत में सी बल खाती कमर। यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और तेज जवाब है किसका? अर्चना गोस्वामी। बहुत बहुत बधाई आपको अर्चना। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बहुत नर्वस हूँ। बहुत नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा खेली हैं, बड़ी मेहनत करके आप यहाँ आई हैं। चलिए हम और आप खेलते हैं वहां कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर अर्चना लेडीज एंड जेंटलमैन। Keep the clap going, please, ladies and gentlemen. तो अब देवियों और सज्जनों, मेरे सामने बैठी हुई हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई हुई 22 वर्षीय अर्चना गोस्वामी। अर्चना, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जब कंटेस्टेंट्स का हम परिचय कर रहे थे तो आपका एक हमने वीडियो क्लिप देखा और सब के सब बहुत भावुक हो गए। लेकिन अब समय जो है वो भावनाओं का नहीं है। अब आपको पूरे धैर्य के साथ और अपनी क्षमता को लाते हुए सामने इस खेल को खेलना है। और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से बहुत सारी उम्मीदें आप लेकर के आई हुई हैं। तो देवियों और सज्जनों, ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पर। गेम के रूल्स आपको मालूम है अर्चना, समय नहीं बर्बाद करते हैं इसके ऊपर कि आप अपना मन चाह पड़ाओ कहाँ डालना चाहेंगे। उसके बाद 3,20,000 जी 3,20,000 3,20,000 के ऊपर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, अर्चना गोस्वामी मन चाह पड़ाओ 7वां प्रश्न 3,20,000 पे लगाना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, यहां पर आपने अपना मन चाह पड़ाओ लगाया। और अब हम खेल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने डालेंगे। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ आंखें चार होना है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए आंख में गड़ना, बी आंखें खोलना, सी आंख मिलना, या डी आंखों में धूल चूमना। सी आँख मिलना। श्योर है? जी। लॉक कर दिया जाए? जी। ओके कपिल जी, सी आंख मिलना पे ताली लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 रुपये। आंखें चार होना और आंखें मिलना का अर्थ प्यार होना होता है।
ओके, दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। ये देगा आपको 10,000 रुपए अर्चना। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार चीर हरण के दौरान किसने द्रौपदी के लाज की रक्षा की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भीम, बी अर्जुन, सी कृष्ण या डी भीष्म। सी कृष्ण। श्योर? श्योर। फाइनल आंसर? फाइनल। फट करके जवाब दे रहे हैं आप। क्या करूं? लॉक करिए। कबीर जी, सी कृष्ण पे ताला लगाइए और बताइए कि अर्चना सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गई आप। दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था तब कृष्ण ने अपनी लीला से द्रौपदी के शरीर से कपड़े खत्म नहीं होने दिए थे। कृष्ण बिल्कुल सही उत्तर। बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत हंसमुख, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप खेलते रहें। सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँगी आपके सामने। इतना तो मैंने सोचा था जब मैं छोटी थी और केबीसी आता था, तो सोचती थी कि मैं जाऊँगी यहाँ पे। कुछ मुझे ये भी नहीं पता था करोड़ क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता था कि इसमें पैसे जीतते हैं। आप तो आ गई हैं, बिल्कुल सही। आप तो यहाँ आ गई हैं, लेकिन आपकी माताजी स्वयं यहाँ आई हैं आज आपको आशीर्वाद देने। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत स्वागत आपका। एक बार जनता के लिए आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं बनारस के रहने वाली हूँ। मैं उषा गोस्वामी बोल रही हूँ। उषा जी। यस। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना, आपके धैर्य के बारे में हमने सुना और देखा भी, और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको यहाँ स्वागत करके। और मैं जानता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं आज आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके उन्हें उनके हृदय में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत स्वागत है। अब आपके सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न। ये देगा आपको 20,000 रुपए। रेडी फॉर दिस अर्चना? जी। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राकेश रोशन निर्देशित सभी 12 फिल्मों के नाम अंग्रेजी के किस अक्षर से शुरू होता है? जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: A-I, B-J, C-L या D-K। D-K। बड़ी जल्दी जवाब दे दिया। ऋतिक रोशन मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं उनकी फिल्में देखती हूँ। कोई मिल गया, क्रिश, ये सब मैंने देखी है सर। ये सब देखी हुई है आपने? कंप्यूटर जी, आपको कैसे मालूम था कि ये सब देखी हुई है? क्या किया जाए? लॉक किया जाए। ऑलराइट, कंप्यूटर जी D-K पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 20,000 रुपए। वेल प्लेड अर्चना। गेम को आगे बढ़ाते हैं अर्चना जी। चौथा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। यह देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न 40,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का क्या होता है? अटॉर्नी जनरल। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बी डिफेंस एडवाइजर, सी लीगल एडवाइजर या डी टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। 35 सेकंड। अटॉर्नी जनरल। लाइफलाइन। कोई भी अनुमान नहीं? सर, अनुमान है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज। कौन सा? मुझे लग रहा है कानूनी सलाहकार है। कानूनी? श्योर नहीं है? श्योर नहीं। अभी भी समय है, जल्दी सोचिए। सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। टिकटिकी जी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस आपकी बारी। एक बार फिर आ गई। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं। भारत के संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का क्या होता है? ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बी डिफेंस एडवाइजर, सी लीगल एडवाइजर और इज इट डी टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर? आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने कानूनी सलाहकार सी को। क्या करना चाहेंगे आप?
लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी लीगल एडवाइजर इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं? जी। 80,000 रुपए के लिए पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर खिलाड़ी को पहचानिए। अभी एक आवाज सुनाई जाएगी आपको, आपको बताना है कि ये खिलाड़ी कौन है। स्पोर्ट्समैन। रेडी? कंप्यूटर जी, कैन वी हियर द क्लिप प्लीज? By losing one series, we shouldn't get very critical about the fact. Things like these has happened to the Indian side. What we need to do is to go out and enjoy. और आपके सामने, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के सामने, आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, और वो ऑप्शंस हैं ए गौतम गंभीर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सुरेश रैना, या डी युवराज सिंह। बी महेंद्र सिंह धोनी। बहुत जल्दी आपने जवाब दे दिया और मुस्कुरा भी रही हैं। जी। पसंदीदा है आपके। सर वर्ल्ड कप जीत के लाए तो फेवरेट हो हाँ, गया ये तो सही बात है, सबके चहीते। आपने कहा बी महेंद्र सिंह धोनी। लॉक कर दिया जाए? जी। ऑलराइट कंप्यूटर, प्लीज लॉक बी महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट आंसर। वेल प्लेड अर्चना, 80,000 रुपए आप जीत गए। महेंद्र सिंह धोनी अभी अभी जो विलायत में खेल रहे हैं टेस्ट मैच, उसकी हार के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस समय उन्होंने इस तरह का बयान दिया, ये उनकी आवाज थी। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन किस देश के शाही परिवार से संबंध रखते हैं? और हमारे एलईडी स्क्रीन पर आप उनकी छवि भी देख सकते हैं। हाल ही में ये न भारत टाइम्स की हेडलाइन न्यूज थी। आपके ऑप्शंस हैं ये, ए डेनमार्क, बी स्पेन, सी ऑस्ट्रिया, या डी यूके। डी यूके। फाइनल आंसर डी। फाइनल। लॉक करें? लॉक। देखा था आपने? शादी देखी थी लाइव। लाइव देखी थी आपने टेलीविजन? जी। ओके कंप्यूटर जी, डी यूके पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। इनका ब्याह अप्रैल के महीने में सन 2011 इसी वर्ष हुआ था, और बहुत धूमधाम के साथ हुआ। बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस। सातवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म रेडी के गाने ढिक्का चिक्का के संगीतकार कौन है? फिल्म रेडी के गाने ढिक्का चिक्का के संगीतकार कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए प्रीतम, बी देवी श्री प्रसाद, सी सलीम सुलेमान, डी शंकर महादेवन। एक ही प्रश्न दूर है, आप पढ़ाओ से। इसका मुझे आइडिया नहीं है। 3 लाइफलाइन है आपके पास अर्चना जी, और 25 सेकंड बचे हैं। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी। डबल डिप। डबल डिप करना चाहेंगे? ओके श्रीमती जी शांत हो जाइए, धन्यवाद। कंप्यूटर जी, अर्चना गोस्वामी जी अपनी एक और लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अर्चना, आपको अवसर दिया जाएगा कि एक ही इसी प्रश्न के 2 बार आप उत्तर दे सकें। यदि एक उत्तर आपका गलत हो गया तो आपको एक और अवसर दिया जाएगा। पहला उत्तर बताइए। सलीम सुलेमान। आपने कहा सी सलीम सुलेमान। कंप्यूटर जी, सी सलीम सुलेमान पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास केवल एक ही अवसर है सही उत्तर देने का। आप गेम अब क्विट नहीं कर सकती हैं। लाइफलाइन और ले ध्यान सकते से, हैं? और टाइमर चल पड़ा है। सर लाइफलाइन ले सकते हैं? हाँ, एक और ले सकती हैं आप। और एक्सपर्ट नहीं, लाइफलाइन नहीं ले सकती, आपको उत्तर देना पड़ेगा। शंकर महादेवन। कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक डी शंकर महादेवन। अर्चना, ये उत्तर गलत है।
सही उत्तर है देवी श्री प्रसाद। देवी श्री प्रसाद, तेलुगु म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद रीवर्क्ड वन ऑफ हिज ओन पॉपुलर सॉन्ग्स, रिंगा रिंगा उसका नाम था, और उसको उन्होंने प्रोड्यूस किया धिंका चिक्का। आपने जो पड़ाव बनाया था अर्चना, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाई, और आज दुर्भाग्यवश आज आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। बहुत अफसोस हो रहा है हम सबको। 2 और लाइफलाइन थी आपके पास, फोन अ फ्रेंड की, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकती थी, क्योंकि बमन ईरानी थे फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, वो आपको शायद सही उत्तर दे सकते थे, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम सबको बहुत कष्ट हो रहा है और दुख हो रहा है अर्चना के लिए। लेकिन अर्चना, आपके साहस, आपके बल को सब ने देखा है। आप इसी तरह प्रयत्न करते जाइए अपने जीवन में, और हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, वर्षों में आप कोई ना कोई मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। ये हम सब की दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, हमारे साथ खेलने के लिए। एक बार फिर ज़ोरदार तालियां अर्चना के लिए। ये एक और तोहफा अर्चना के लिए, जिनकी परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी है और जानते हैं कि किन परिस्थितियों से ये बाहर निकली हैं। अर्चना, हम सब की ओर से ये एक भेंट आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिग हैंड फॉर अर्चना। तो देवी और सज्जनों, आज यही समय समाप्त होता है। मैं सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, जाते जाते एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। समय भले समाप्त हो गया हो, लेकिन ये प्रारंभ है एक नए दौर का। अब से यहाँ आशाओं का मेला लगेगा, सपनों की टोली होगी, उम्मीदों की महफिल सजेगी, खुशियों की होली होगी। जब जब आप जीतेंगे, तब तब ये खेल भी जीतेगा। इसी दुआ के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्कार। Thank you so much, audience. You've been fantastic today. Thank you very much. Many thanks to you. Please keep sitting.